में नहीं घटी थी। हमारे मारडी ढोड़िया दादपुर पंचायत के 20 वर्ष के नौजवान उस पर साजिश के तहत दबाव बनाकर मुकदमा कर गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया। हेलो गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, लेकिन न्यायालय ने उसको जेल भेज दिया। वह लड़का पहले जीवन में कभी जेल नहीं गया था कि गलो रहा, कभी गलो रहा नहीं। वह जेल जाता है और दूसरे दिन यह कहा जाता है कि लड़का ने आत्महत्या कर लिया। कहां कर लिया? तो तुम महला पर चढ़ के रेलिंग से लटक के कर लिया। मैं पूछता हूं मेरे दोस्तों, जेल के नाम से लोग थर थर कांपने लगते हैं। वह एक दिन अभी जेल में गया ही नहीं कि वह नीचे ऊपर सब जगह घूमने लगा कि जेल का डीआईजी था जो घूम घूम कर मुआयना कर रहा था। इसका जांच होना चाहिए कि नहीं? यह साजिश के तहत दिखाया गया कि वह लड़का है, आत्महत्या किया है, लेकिन हकीकत है हम लोगों की मांग है कि इसका न्यायिक जांच किया जाए, इसलिए कि हम लोग को विश्वास नहीं कि मेरा लड़का आत्महत्या कर सकता है। बात सही है कि झूठ? सही है ना? इसलिए हमारी मांग है कि न्यायिक जांच हो। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे प्रधान न्यायाधीश है उनकी देखरेख में हमारा एक न्यायिक टीम बने और उसके टीम के अनुसार जांच हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। आज जो इतना 9 तारीख को मरा है, आज 25 तारीख है, उसके पोस्टमार्टम को क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, मीडिया में बात आती है कि कौन आदमी किस चीज से मरा है, कैसे मरा है, रिपोर्ट आता है, लेकिन आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया। इसलिए और दूसरी बात, आप पत्रकार महोदय को मैं दिखाना चाहता हूं, सन्नी के पिताजी कहाँ हैं, माँ कहाँ है, बहन कहाँ है, जरा इधर आइए। इनका भी दर्द देखिए, इनकी हैसियत क्या है। यह गाय माल दूसरे का खिलाता है, जीता है। इनके परिवार में वही एकमात्र एकलौता बेटा था। बैठिए, बैठने दीजिए इनको, आप लोग पीछे हो जाइए, इन लोगों को बैठने दीजिए। इस जगह खड़े रहिए, खड़े रहिए, अपने इनका साथ जैसे खड़े रहिए, अपने रहिए। उनका छोटा भाई कौन है जो आग दिए थे? अब भी रहो, ये हिना घूमी रही है सब। ये लोग हैं, खाने के लिए घर में खर्ची नहीं है तो सब कैसे खाएंगे इसका पता नहीं है। सभी लोगों ने मिल करके जो है कि यह प्रदर्शन किया है, यह आंदोलन किया है। यदि आप लोग न्याय नहीं देंगे, ये चौथा यह सब यदि सो जाएगा तो हमारा लोकतंत्र सो जाएगा। इसलिए आप लोग न्याय दीजिए, आप ही लोग पर भरोसा है। पुलिस भी पूंजीपतियों के दबाव में आ गया है, आपको प्रशासन भी दबाव में काम कर रहा है, लेकिन हमारे गरीबों के लिए कोई काम करने वाला नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी लिख के दिया है चीफ जस्टिस को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को और हाई कोर्ट के जस्टिस को, कारा महानिरीक्षक को, मुख्यमंत्री, डीएम और एसपीओ को कि आप इसकी न्यायिक जांच करावे और न्याय दें ताकि लोगों को न्याय पर भरोसा रख न्याय पर भरोसा रह सके। आज इतना मासूम मारे दिल के बाबू हमरा एक इंटर तक पढ़े न लड़की साथ कुछ करे डाले भागते भागते बाबू कुदार पारी पढ़ने लिए बाबू इंटर तक, लेकिन बाबू जेल के दिन ये ले बाबू दूसरा दिन हम कहे कि तो मर सीरियस है बाबू। 5 बजे बोला सीरियस बाबू। पुलिस इतना लोग झूठा बोल करके हमको बच्चा को मार दिया बाबू, मार दिया बाबू। कोई उपाय नहीं है बाबू, कोई फैसला नहीं किया। सभी सीधे मारडी लड़की मारे हुआ था सर।
लड़की था उगाने का और अपना उसी को लड़का ने लेकर के भागा, ज्योति कुमारी। हाँ, क्या हुआ था? उसको लेकर के लड़कियां लेकर के भाग गया बाबू। उसका सारा जायदाद हमारे घर में है, कुछ नहीं रहा बाबू। 35,000 टका घर से बैंक से निकाल करके खाता से लेकर के हमारा बेटा को लेकर के भाग गया बाबू। जो वो बागान लेकर के 2 दिन के बाद पुलिस सूचना दिया कि जे वो लड़का ने लेकर के भाग गया। जेल में फिर जेल के घटना कब सूचना करके सूचना दिया करीब 5 बजे 6 बजे बाबू। वहाँ घटना कब हुआ था? घटना अब कब कर दिया वो कुछ का कोई पता नहीं। हम तो कहे कि जेल में से हमरा भाई जिंदा 6 बजे चला बाबू, 6 बजे शाम में। सांझ का पुलिस स्टेशन से हाँ बाबू, चौकीदार गए यहाँ से 2 गो, कैसे तुम्हारा बेटा सीरियस है, चल करके देखो। कब तक में पुलिस इतना गांव पहुंच गया 6-7 बजे हमारे सबको यह तक कर दिया बाबू। नहीं निकले दिल के घरों से जे बच्चा देखो नहीं आवा पर ये बाबू। सुना ना सब चीज करी लेल के पोस्टमार्टम बाबू। सोना थाना में जाके फेंकी दिल के लहास, लिखा पड़ी करी का सब करी के बाबू ले गए लहास। लेकिन पुलिस ने जरबल के लहास के घाट तक आज तक कोई नहीं जनिया नहीं सोचल के बाबू पुलिस हमरा बेटा चाहिए। की नाम होता है? हमरा उमेश ऋषिदेव। हाँ बाबू, हाँ बाबू। लड़की के की है? लड़की की नाम है? उसका ज्योति कुमारी, पिता का नाम? पिता का नाम पुष्पे ऋषिदेव पासवान। हाँ, वो भी कर रहा है, वो लड़की को घर में रखा है बाबू। घर ले गए हमरा बाइक मारी दल के बाबू कागज भी बना दिया है खगड़िया में। हाँ बोलिए, उनका बोले दिए। हमरा बाबू का मारे दल के मारलक है? पुलिस पुलिस मारे हाँ जेल में मारलक। एक दिन रह दल के बाबू, तेसरो दिन हमरा बेटा के मारे दल के। की गल के पुलिस है? पुलिस के जमा के जितना हत्या करी दल के बाबू। कल के अंदर सब चीज ये क्या की बोले थे? माता पिता गरीब है, कपड़ा पार के खिलाया पोसा है। हमको भाई को कागज खिंचा हुआ है। लड़की के पूरा भी कपड़ा हमको घर में है। लड़की के पूरा भी कपड़ा हमको घर में है। के 5 दिनों के बाद थाने में FIR किया जाता है। 5 दिन लेट क्यों हुआ? दूसरी बात, जब FIR हुआ तो लड़का पक्ष के लोगों ने उन लड़का को खबर किया कि तुम कहाँ हो, केस हो गया है, तुम लोग यहाँ करके कानून के सामने अपने आप को समर्पित करो। ये गरीब आदमी कानून को मानने वाला वो लड़की हरियाणा जो चले गए थे, वहां से खगड़िया आए। खगड़िया में रह करके उन्होंने कोर्ट में शादी का कागज बनवाया और खरी पुलिस को जब पता चलता है तो वहां से पकड़ के दोनों को लाया जाता है। अब यहीं से खेल शुरू होता है कि जब थाना में लड़का पक्ष के परिवार को केस में फंसा दिया जाता है, डर से इसके पक्ष में कोई जाता नहीं है और लड़की पक्ष के लोग जो है वहां पूरी तरह से आना जाना छूट है। यह भी बहुत बड़ा, क्या बोले, गलती है, सही है, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप बोलिए। दूसरी बात, एक सेकंड, उसको जब महिला थाना में लड़की का बयान होता है तो लड़की का बयान होता है तो लड़की लड़का के विरोध में बयान नहीं देती है। महिला थाना में उसका कागज है, अवेलेबल है, हम आप लोग को कागज भी दे सकते हैं।
उसको वहां नहीं विरोध किया है, लेकिन कोर्ट में उनका यह बयान कि मुझे पीछे से नशा सुझा दिया, हम बेहोश हो गए और जब मुझे होश आया तो हम हरियाणा में थे। अब आप ही बताइए यह कौन सा नशा था जो 5 दिन तक आदमी बेहोश रह गया? सोचने का बात है, या तो दबाव है, या तो साजिश है, या तो और कोई बात है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं इसकी शुरुआत से जांच कराया जाए और न्यायालय के सामने जो उचित अनुचित जिसने भी बयान दिया, न्यायालय सर्वमान्य है, उनका आदर सभी करते हैं, चाहे वो कितने बड़े लोग हैं या कितने भी बदमाश लोग हैं या गरीब लोग हैं। लेकिन अदालत ने जब जेल भेजा, 1 दिन के बाद उसकी मौत कैसे हो जाती है? यदि मौत होती है, फांसी लगाता है, तो जेल में तो सुरक्षा है ना। हमारे घर में कोई घटना घट जाती है तो घर के सब लोग को अभियुक्त बना देता है, सबको फंसा देता है कि आप सब लोग दोषी है, सूचना काहे न दिए। लेकिन जब जेल में इसको सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कहा जाता है कि छज्जी में गमछा बांधकर लटक गया, 3.5 हाथ का गमछा उसको किसने दिया ये भी जांच किया जाए। गमछा उसके पास आया कहां से? 3.5 हाथ का गमछा। ज्यादा से ज्यादा जेल में लोग छोटा सा गमछा नहाने के लिए, कपड़ा से हाथ पोछने के लिए रखता है। आप इसका भी जांच करिए। और तुम महला पर वो कैसे चला गया? जबकि कैदी लोग जाते हैं जहां पर देता है वहीं रहता है, इधर उधर भी नहीं जाता है। इधर उधर यदि जाएगा तो उसको डांटने वाला बहुत लोग है। इसलिए प्रशासन से हम सबों का मांग है इसका न्यायिक जांच हो और हम लोगों को पूरा संदेह है कि साजिश के तहत इसकी हत्या कर दी गई है और इसको कहा गया कि आत्महत्या का रूप दे दिया गया है। क्या बात सही है ना? यही मांग है। और तो वही ले ली जांच मांगे थे और 50 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे। आप सबों को मालूम होगा ये अति पिछड़ा जनजाति समाज से आते हैं, मुसहर समाज से है। ये लोगों के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है। सरकार आमतौर पर नदी में डूबता है तो उसको आप देते हैं अनुदान 4 लाख, सांप काटता है, एक्सीडेंट होता है, आग लगता है, कोई भी घटना, इसको साजिश के तहत मारा गया है। यह बीए का स्टूडेंट था, बीए पास कर चुका था कि पढ़ रहा था, बीए में पढ़ रहा था और एकमात्र इसका छोटा भाई है जिसे आपने देखा, उठो बेटा और बोलिए। इसका घर में कोई देखने करने वाला नहीं। बाप की हालत देख रहे हैं कि यह क्या कर सकता है, माँ की हालत देख सकते हैं कि यह क्या कर सकती है। अपना शरीर को भी जोड़ना मुश्किल है, लेकिन इसको न्याय कौन देगा? बैठ जाइए। इसको न्याय कौन देगा? यदि हमारा चौथा स्तंभ चुप हो जाएगा तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। हमारी यही मुख्य मांगे हैं। इतना ही नहीं, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा, जब हमने प्रदर्शन का घोषणा किया, घेराव का घोषणा किया, तो यहाँ के पुलिस ने पूरा ताकत लगा दिया कि प्रदर्शन नहीं होने देना। पूछ लीजिए, जो गाड़ी घोड़ा, आज की बात है, जो गाड़ी घोड़ा ये लोग किए थे कि हम आएंगे ट्रैक्टर वगैरह से, उसको मना कर दिया कि आप ट्रैक्टर वाले यदि जाओगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप पर मुकदमा हो जाएगा। जब हमको पता चली ऐसी बात है, तब हम एसपी साहब से बात किए, कैसी क्या बात हो गई है वहां। तो जब आपके पुलिस वाले ने ट्रैक्टर पकड़ लिया है, लेकिन ट्रैक्टर पकड़ पुलिस ने चौकीदार को भेज के जो है कि ट्रैक्टर वाले को धमका दिया था। तो यदि पुलिस किसी को धमकाएगा तो कोई आवेगा डर से? आप ही बताइए। वो लोग पीछे भाग गया ताकि ये लोग जुलूस नहीं निकाल सके, प्रदर्शन नहीं कर सके। आज हमको पता चला, हमको लोगों ने फोन किया, हम तुरंत गए और जो है तो वहां से जैसे तैसे टेम्पू वगैरह करके पैदल जैसे भी हो, आपके सामने ये गरीब लोग आए हुए हैं, इनको इंसाफ दिया जाए। और
मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि 10 दिनों के अंदर मुआवजा का घोषणा नहीं होता है, न्यायिक जांच की घोषणा नहीं की जाती है, तो 11 तारीख को फिर हम लोग जिला पदाधिकारी के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या तैयार है? तैयार है? सीएम साहब के यहाँ हम लोग बैठेंगे और आमरण बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम लोग कानून को हाथ में लेने वाले नहीं हैं, हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं। जितना ईश्वर का सम्मान देते हैं उतने हम लोग कानून का सम्मान देते हैं, लेकिन कानून का भी ये कर्तव्य बनता है कि हमारे साथ यदि अन्याय हो रहा है तो मेरे साथ भी न्याय किया जाए। क्या? दूसरी बात, आप सबों को मालूम है साधोपुर की घटना, 14 साल के लड़के को गोली लगती है, पुलिस कहती है कि अपराधी की गोली लगी, तो लड़का कहता है कि पुलिस की गोली लगी, घर वाले कहते हैं पुलिस की गोली लगी, बाद में कहते हैं कि हम नहीं देखे। इसका क्या माना है? गोली तो बच्चे को लगी, जिसने भी मारा इसका जांच करिए और मैं मांग करता हूं कि सीबीआई जांच हो। मैंने एसडीओ साहब से, मैंने एसपी साहब से भी बात किया था कि 2 मर्डर का अभियुक्त 4 साल से कैसे घूम रहा है। जब उस दिन आप बकरीद को लेकर के पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी, तो वह कौन आदमी था जो थाना से, गांव से बाहर चला गया था फ्लैग मार्च? वह कौन आदमी था जिसने थानेदार को फोन किया कि वह अभियुक्त घर में है? और पुलिस लौट के आई, और जब ये पुलिस लौट के आई उस समय उसके पैर में गोली लगती है। यदि पुलिस कहती है कि बदमाश ने गोली मारा, तो गोली वहां लगी है जो घर के आगे में ओसरा होता है, मात्र ओसरा उसका जमीन से 1 मुठ्ठी ऊंचा है, उस जगह खून गिरा है, गोली लगा है, सामने पुलिस है। तो यदि क्रिमिनल ने गोली मारा तो क्रिमिनल भाग कैसे गया आपके सामने से? पीछे घर है, आगे में पुलिस है, क्रिमिनल कैसे अंतर्यामी मिला गया? यदि भाग गया तो यहाँ 20 फौज थे, डीएसपी था, दरोगा था, आपने कार्रवाई अपराधी को पकड़ने का काम करते। उस माहौल में ग्रामीणों ने आक्रोश में ये घटना किया। लेकिन इसमें मूल बात मैं मीडिया के सामने आज रखना चाहता हूं, वह कौन व्यक्ति है जिसने इसको फोन किया दरोगा को, और वह व्यक्ति उस जगह भी मौजूद है। गोली लगने के बाद वह पब्लिक को सारा है पुलिस पर हमला करने के लिए, पुलिस को मारने के लिए, पुलिस पर ईंटा चलाने के लिए, लेकिन उसका नाम केस में क्यों नहीं है? यह सीसीटीवी फुटेज है, साधोपुर गांव के बारे में बोल रहा हूं, इसका जांच करें। आखिर इसका भी मैंने सीबीआई से जांच का मांग किया है। और जेल में जो हमारा सन्नी का मौत हुआ, इसके जो साजिश के तहत हत्या हुई है, इसका मैं न्यायिक जांच की मांग करता हूं। वह भी विद्यार्थी है, 14 साल का है, आज उसके पिताजी नहीं है, बाप कुछ रहे, लेकिन वह तो अनाथ है, उनको भी मुआवजा दे, सरकारी स्तर पर इलाज कराया जाए, 10 लाख रुपया मुआवजा दे। और साधोपुर गांव में जिस तरह का हुआ है, यदि पुलिस के साथ गुंडागर्दी कुछ लोगों ने किया तो पुलिस ने उससे बढ़ के गुंडागर्दी किया है, यह भी गैर कानूनी है। दूसरी बात, जो महिला गर्भवती है उसका भी नाम है, जो व्यक्ति मर गया है उसका भी नाम है, जो 5 साल से बाहर है उसका भी नाम है। आपको तो पहले जांच कर लेना चाहिए, सही कौन है, गलत कौन है, और दोषी जो है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात, जिस अपराधी को आप पकड़ने गए थे उसका प्रमाण है, उसके साथ इलाके का विधायक का बैठकी होता है। मैंने प्रशासन को कहा है कि ऐसे अपराधी को आज पकड़ने का नोटक करते हैं, जबकि फ्लैग मार्च में आप हैं, त्योहार में फ्लैग मार्च हो रहा है, और आज आए दिन आप उस अपराधी से गलवैया करते हैं। उसके द्वारा थाना में आपको जो है कि मछली भेजा जाता है, सुपर वो कुर्की का जो रिपोर्ट आप करते हैं उसके घर का कुर्की नहीं करते हैं, बल्कि गांव वालों ने हमको बताया
तो 25,000 रुपया दरोगा जी को पॉकेट में दे दिया और कागज में कुर्की दिखा करके कोर्ट को ठगने का काम किया है। आज उसके घर में जाके गोली चलाते हैं, आज उसके लिए पूरे गांव को तबाह करते हैं। आज भी गांव के लोग बाहर हैं। आप बताइए, जो महिला सड़क नहीं देखी है, बगल में उसका झोटा पकड़ करके आप मार के पीट के ले जाते हैं। ऐसा जब हुआ है इस धरती पर, महाभारत का रूप हुआ है। जब आपने इस तरह का किया है तो यह लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं, मुख्यमंत्री से, मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं, इस तरह का अत्याचार कभी नहीं हुआ था। एक द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, बगल में उसके पति थे, सामने पूरे परिवार के लोग थे, लेकिन कोई उसकी रक्षा के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब उन्होंने कहा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा करने का काम किया था, उनकी लज्जा बचाने का काम किया था। उसी तरह से साधोपुर की महिलाओं के साथ जो जुल्म किया है, प्रशासन ने अत्याचार किया है, उसी तरह से कोई न कोई कृष्ण आजाद हिंद मोर्चा का समर्थक आएगा और महिलाओं के इज्जत और सम्मान के लिए संघर्ष करेगा और क्षेत्र का इज्जत आबरू बचाने का काम करेगा। माराडी के सन्नी ऋषिदेव बीए का छात्र कोर्ट के आदेश से जेल भेजा गया था। एक दिन के बाद ही कहा गया कि वह लड़का फांसी लगा के मर गया है, लेकिन घर वाले से लेके हम लोगों को विश्वास नहीं है कि वह फांसी लगा के मरा है, बल्कि साजिश के तहत उसको मारा गया है। चूंकि वह पहली बार जेल गया था, वह क्या जानता है कि किस होकर ऊपर जाना है, किस होकर नीचे जाना है। वह कोई स्विमिंग पूल नहीं था जो वह तैरने गया था, वह टहलने नहीं गया था, वह जेल में था। आखिर ऊपर गया 2 महला पर, तो किसी ने रोका क्यों नहीं? साजिश के तहत इसकी हत्या की गई है, इसके विरोध में। दूसरी बात, उनके परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा मिले और सन्नी ऋषिदेव की घटना का शुरू से अंत तक जांच का जो लोग भी दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये मांग है। दूसरी, 50 लाख रुपया उनके परिवार को अविलंब सरकार दे। बाद में दूसरी मांग है हमारी कि साधोपुर में जो पुलिस ने गोली चलाने के नाम चलते छात्र राजीव मंडल को जो पैर में गोली लगी, 14 वर्षीय छात्र को, नम्मा में जो पढ़ता था, उसके आक्रोश में पब्लिक और पुलिस में झड़प हुआ। इसके बाद पुलिस का दमनात्मक कार्रवाई हुआ, 100 आदमी को नेम्ड किया गया, वोटर लिस्ट निकाल करके 300 अज्ञात आदमी का नाम दिया गया, जिसमें कि कुछ लोग मर चुके हैं, जिसमें कुछ लोग डिलीवरी पेशेंट में है, हॉस्पिटल में है, कुछ लोग बाहर है। इस चीज की जांच किया जाए और जब पूरी जांच करने के बाद जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दोषी पुलिस भी है, पुलिस पर भी कार्रवाई की जाए, मेरी ये मांग है आदरणीय एसपी साहब से, आदरणीय आईजी डीआईजी साहब से और बिहार सरकार से। आपने कहा कि साजिश करके मारा है, ऐसा कौन साजिश कर सकता है जेल के अंदर? जेल के अंदर कौन साजिश कर सकता है? पब्लिक तो जा नहीं सकती, आम लोग तो जा नहीं सकता। आखिर एक दिन में आज जेल जाता है, कल मर गया फांसी लगा के, आखिर जेल होता काहे के लिए? आप बचाते तो, यदि वह फांसी लगा के मर रहा था, आप बचाने का कोशिश किए आपने किसी तरह। इसे कैसे हुआ, इसी के लिए तो मैं जांच करना चाहता हूँ। जांच की मांग किससे की है? जैसे मैं ये सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश महोदय को भी लिख कर दिया हूँ, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी दिया हूँ, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मानवाधिकार आयोग पटना दिल्ली और कारा महानिरीक्षक को दिया हूँ, डीएम साहब को दिया हूँ, एसपी साहब और एसडीओ साहब को भी मैंने लिख के दिया है। आपने अभी आरोप लगाया कि पुलिस के द्वारा जो धरना को जो है कि वो पुलिस के द्वारा अधिक मतलब रोकने की कोशिश की गई और सफल करने की। माइक बंद कर लीजिए। और सफल करने की जी, इस पे क्या कहेंगे? यह दर्शाता है कि प्रशासन को मन में है कि यदि ये मामला ज्यादा हाईलाइट होता है तो हम फंस जाएंगे। उनको डर है, नहीं तो पुलिस क्यों रोकेगी? क्या धरना प्रदर्शन देने का नैतिक अधिकार हमको नहीं है? क्या फंडामेंटल राइट नहीं है? मांग पूरी नहीं की जाएगी तो फिर क्या करें? मांग अब यदि पूरी नहीं की जाएगी 10 दिनों के अंदर, फिर हम लोग डीएम साहब के यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देंगे।
उसके बावजूद भी नहीं माना जाएगा तो हम लोग रेल और रोड को भी जाम करने का लिखित घोषणा दे करके करेंगे आजाद हिंद मोर्चा की ओर से। दूसरी बात, आजाद हिंद मोर्चा सिर्फ यहीं तक लड़ाई नहीं लड़ेगा, यह बिहार के मुख्यमंत्री से भी मिलकर, देश के गृह मंत्री से मिलकर के भी और भी तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से आगे संघर्ष बढ़ाएगा, तब तक जब तक कि न्याय मिल नहीं जाता। एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब ने कहा कि न्यायिक जांच की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, न्यायिक जांच होगी। एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया न्यायिक जांच होगी और दो गार्ड को वहां सस्पेंड किया गया है वो जेल के अंदर। आश्वासन तो दिया है कि कार्रवाई होगी। इसका कब तक होगी ये नहीं बताया, वो तो आज में हम लोग बात करेंगे, मांग करेंगे, जब तक बताएंगे। साधुपुर को लेकर क्या कहेंगे? साधुपुर के लेकर कहेंगे कि पुलिस ने जो है कि एक तरफा अत्याचार किया है। गोली कांड की भी सीबीआई जांच हो, किसने गोली मारा। पुलिस कहती है कि बदमाश ने, तो बदमाश मारा तो भाग कैसे गया आपके सामने से? उसको पिस्टल की गोली लगी है, यदि राइफल की गोली लगती तो उसका पैर हड्डी सब उड़ जाता। गोली कहाँ लगी थी? गोली पैर में लगी है, यहाँ पर मांस जहाँ है पैर के निठौना के नीचे। तो बोलिए राइफल की गोली लगती तो उड़ जाता ना पैर। पुलिस कड़ी बदमाश की गोली लगी तो पुलिस यदि कह रही है बदमाश और बच्चे के सामने पुलिस खड़ी है तो कितनी इतने दूरी में बदमाश को पकड़े आप क्यों नहीं? क्या आपने भाग जाने का उनको मदद किया? आपका परिचय? मेरा नाम राजेंद्र यादव, अध्यक्ष आजाद हिंद मोर्चा, पूर्व जिला प्रवक्ता राजद भागलपुर।